एवरीवन एंड वेलकम। दोस्तों, साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट फॉर सक्सेस के 12th वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि प्रीवियस वीडियोस को आपने अच्छे से कंप्लीट किया है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं ताकि आपके हैंडराइटिंग एक लेजिबल हैंडराइटिंग बन पाए। आइए हम इस जो 12th वीडियो लेक्चर में उसमें क्या डिस्कस करते हैं। इस जो वीडियो का लेक्चर जो है, इसका जो टॉपिक है वो है द साइंस बिहाइंड चूजिंग राइट पेंसिल। जब हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम पेंसिल को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम कैसे किस आधार पर सिलेक्ट करना है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेंसिल्स के बारे में हमारे बच्चों को जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम ध्यान दें कि वो हमारा बच्चा जो लिख रहा है वो पेंसिल किस तरह का यूज करे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमको खुद ध्यान देना है कि हमको किस तरह के पेंसिल्स यूज करने हैं। और पेंसिल्स का राइटिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशियल क्लासेज में हमारे पेंसिल्स ही हमें सजेस्ट किया जाता है कि पेंसिल से ही लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि साइंस क्या है। अगर प्रॉपर साइंस की बात करें, प्रॉपर टेक्निक्स की बात करें, तो किस आधार पर आप सही पेंसिल के चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट फॉर्मल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो क्या है, वो पेंसिल है। और हम पेंसिल अगर गलत चूज करेंगे तो उसका हमारे आगे चलकर हमारे हैंडराइटिंग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हम इसलिए हमको इसको इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए पेंसिल को सही अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी हैंडराइटिंग जो हो आगे चलकर एक लेजिबल हैंडराइटिंग हो और हमारे हर एस्पेक्ट्स जो हमारे लाइफ में है, हमारे बिहेवियर में, हमारे पर्सनालिटी में, हमारे हेल्थ में, हमारे माइंड को बिल्डअप करने में ये एक अच्छा सोर्स है जो कि हमें उपयोग करते रहेगा। अब आइए हम पॉइंट क्या है जो पेंसिल चूज करते समय हमको ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पेंसिल शुड बी इन हेक्सागोनल और राउंड शेप, नॉट इन ट्रायंगुलर शेप। पेंसिल क्या होना चाहिए, जनरली हेक्सागोनल और राउंड शेप में ही होना चाहिए। कुछ पेंसिल ट्रायंगुलर शेप में आता है जिसको हमको यूज नहीं करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि पेंसिल जो हम सिलेक्ट करें तो देखें कि वो क्या राउंड शेप में है या वो हेक्सागोनल शेप में है। ट्रायंगुलर शेप का पेंसिल हमको यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट बाई पेंसिल विच आर मेड बाई वुड। जो पेंसिल लकड़ी से बना होता है वो उसकी प्रायोरिटी है। आप लकड़ी से बने हुए पेंसिल, जो वुड से बना हुआ है पेंसिल, उसको चूज करें, उसको सिलेक्ट करें। आजकल बहुत सारे फैंसी पेंसिल आते हैं, कोई पेन की तरह प्लास्टिक से बने हैं, पेन की तरह होते हैं, उसको यूज नहीं करना है। जो पेंसिल लकड़ी का है वो अच्छा होता है, उसी को आपको चूज करना है। फिर थर्ड पॉइंट है डोंट ऐड फैंसी थिंग्स टू पेंसिल। क्या करते हैं कि आजकल फैंसी जो डिजाइन होता है, पेंसिल को कलम की तरह डिजाइन करते हैं, पेन की तरह डिजाइन करते हैं, उसमें अच्छे स्टाइलिश टॉयज या कोई इरेजर पीछे में लगा देते हैं। तो वैसा पेंसिल आपको यूज नहीं करना है। जो फैंसी हो उसमें तरह तरह की चीजें लगी रहती हैं। नॉर्मल आपको वुड वाली पेंसिल जो आती है वो सर्कुलर हो, हेक्सागोनल शेप में हो, कोई जो हो जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, ट्रायंगुलर नहीं लीजिए। और पेन की तरह जो फैंसी डिजाइन वाले पेंसिल है उनको यूज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, नो पेन पेंसिल यानी मैकेनिकल पेंसिल। बहुत सारे जो पेंसिल हैं वो पेन की तरह आते हैं और उसमें लीड आता है, अलग अलग साइज का लीड होता है, अलग स्टाइलिश होते हैं। इसको आप अवॉइड कीजिए, इसको यूज मत कीजिए। आपको नॉर्मल पेंसिल यूज करना है, पेन की तरह जो पेंसिल बने होते हैं उनको यूज नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, साइज ऑफ पेंसिल। साइज ऑफ पेंसिल का मतलब क्या है, साइज ऑफ पेंसिल का मतलब ये है जो हम पेंसिल को इस शार्पनेस इसका होते जाता है और पेंसिल छोटा होता है तो कितने साइज तक हमको पेंसिल को यूज करना है। तो जब हमारा ग्रिपिंग करते हैं तो ग्रिपिंग में जो गैप है उससे अगर छोटा पेंसिल हो गया तो उसको यूज नहीं करना है। उसको आप कलरिंग में या स्केचिंग में उसको यूज कीजिए, लेकिन राइटिंग के लिए उसको यूज नहीं करना है। तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक लेवल से नीचे आ जाए, साइज छोटा हो जाए, तो छोटे पेंसिल के अगर बीच में आपके जो अंगूठा है और नेक्स्ट पिक्चर में जो गैप होता है ग्रिपिंग में, उसमें अगर आता है उससे छोटा है तो उसको यूज नहीं करना है। सिक्स पॉइंट क्या है, डोंट यूज शार्प पॉइंटेड पेंसिल। आपको बहुत ही जो शार्पनेस जो होता है आपके पेंसिल्स में वो बहुत शार्प नहीं होना चाहिए। जो हम इसको शार्प बनाते हैं वो शार्प पेंसिल हमको यूज नहीं करना है, हमको मीडियम जो शार्पनेस है उसी को यूज करना है। तो ये छठा पॉइंट रहा। अब सातवां पॉइंट है ग्रिप ऑफ द पेंसिल। ग्रिप ऑफ पेंसिल कैसा होना चाहिए, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको इंडेक्स फिंगर, थंब और कैसे आपको मिडिल फिंगर को यूज करने की प्रॉपर ग्रिपिंग करना है। आप देख सकते हैं ग्रिपिंग के बाद जो गैप है उस गैप से अगर छोटा है पेंसिल तो उसको यूज नहीं करना है। और प्रॉपर ग्रिपिंग का तरीका यही है। और अगर आपका एज ज़्यादा है और आपकी ग्रिपिंग चेंज हो चुकी है तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी ग्रिपिंग से लिखिए। लेकिन अगर जो चेंज करने की एज में है और कोशिश कर सकते हैं जो चेंज कर सकते हैं, वो ग्रिपिंग को चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इरेजर के लिए कि इरेजर कैसा होना चाहिए। तो डोंट इरेज अगेन एंड अगेन। हम क्या करते हैं कि कुछ भी लेटर्स वर्ड्स लिखते हैं और गलत होता है तो उसको बार बार इरेज करते हैं। ऐसा इरेज करने की जरूरत नहीं है, उसको काट दीजिए, स्ट्राइक कर दीजिए और नेक्स्ट वर्ड उसी बगल में लिखिए। तो बार बार इरेज मत कीजिए। डोंट बाई पेंसिल विथ टॉप साइड इरेजर। कुछ क्या होता है कि पेंसिल में इरेजर इंक्लूड रहता है उसके बैक साइड में, तो उस पेंसिल को नहीं यूज करना है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये रहा इरेजर से रिगार्डिंग पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया। और पेंसिल के बारे में मैंने 8 पॉइंट्स बताया टोटल, उसको आप ध्यान रखिए जब आप पेंसिल का सिलेक्शन करते हैं तो। एंड थैंक यू एंड कंग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने अभी तक जो 12th वीडियोस कंप्लीट किया है और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको गाइडेंस मिला है, सजेशंस मिले हैं, उसको अकॉर्डिंग आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके अपने हैंडराइटिंग को लेजिबल हैंडराइटिंग बनाना है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए।